हेलो, नमस्ते, प्रणाम। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। आज मैंने आप लोगों को कल सन 2012 का मैंने सीडीपी सीटेट करवाया था। आज हम 2012 का ईवीएस करेंगे। सन 2012 का ईवीएस हम कंप्लीट करेंगे सीटेट का। सीटेट 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 2026 में जो सितंबर में होने वाला है उसी को टारगेट करते हैं हम लोग। 1 से 5 तक यानी पीआरटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? पीआरटी के लिए हम लोग करेंगे ईवीएस। ईवीएस को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी आप लोग बेहतर चल रही होगी और इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे, अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला टॉपिक हमारा इसमें देखिए ईवीएस हम लोग करेंगे, उसके बाद हिंदी करेंगे, फिर हम लोग अगले वाले ईयर पे पहुंचेंगे। चलिए तो प्रीवियस से आपको समझ में आता होगा किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ किस टॉपिक से बने। चलिए इधर उधर बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे यानी 61। ठीक, क्वेश्चन कह रहे देखिए, कह रहे कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डेज से भरपूर है। तो जो मतलब कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनको मतलब बॉडी बनाने के लिए किस प्रकार का भोजन लेना, आहार लेना आवश्यक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन से चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। एक्सप्लेन करा कि भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऐसे ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो, यानी प्रोटीन युक्त अगर भोजन करेंगे तो उनका शरीर अच्छा, सुडौल और मजबूत होगा। ठीक, आई होप आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 का है देखिए 62। रेखा की माँ डेस के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, तो क्या दर्शाना चाहती है? ठीक, कह रहे कि पहला ऑप्शन है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। दूसरा है ऑप्शन बी करे कठोर जल को मृदुल जल में परिवर्तन करने। तीसरा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। और चौथा हमारा है पानी को रंगहीन करने में। तो ऑप्शन देखिए आपका राइट हो जाएगा ए। ये देखिए समझते चलेंगे। रेखा की माँ तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में मौजूद अपद्रव्य हैं जो उस फिटकरी से हट जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहे देखिए, समझते चलेंगे इसको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहे हैं देखिए, ईवीएस ऐसा चीज है, इसमें ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझ के ऊपर क्वेश्चन देता है। एक खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। मतलब अगर जो हम खाद्य श्रृंखला के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों के लिए व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ठीक, तो देखिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। कि जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन को देखेंगे इसमें। चलिए देखिए एक्सप्लेन दिया अच्छे तरीके से। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए शिक्षार्थियों के लिए जीवों के प्ले कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना सबसे प्रभावी होगा। यानी कि अगर हम खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम प्ले कार्ड पे अच्छे तरीके से अलग अलग खाद्य श्रृंखला के बारे में बताएं और बच्चों के समूह बांट दें और बच्चे क्या करें उसको एक तरफ मिलाने को कहें, तो बच्चे सोच करके मिलाएंगे तो उसके अंदर क्या होगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 64 का है, देखिए 64 का, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि रेत और नमक को अलग करना है उसके मिश्रण, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया सही होगी। ये देखिए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी, कह रहे कि निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। अब रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के 4 क्रमों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है, निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये साइंस का चैप्टर है, साइंस में समझ रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, देखिए 65 कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं, तो यह किसके कारण हो सकता है। यानी कि एक टीचर है वो पढ़ाना चाहती है तो बच्चे उसमें श्वसन और सांस में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में देखिए। इसका देखिए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकती है। अब देखिए तो एक्सप्लेन को समझेंगे अच्छे तरीके से। शिक्षार्थी कह रहे कि जो विद्यार्थी होते हैं श्वसन एवं सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए क्योंकि शिक्षिका कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकती। मतलब कि हम अगर जो बच्चों को श्वसन और सांस में अंतर नहीं बता पा रहे हैं तो हमारा तरीका पढ़ाने का थोड़ा सा अच्छा नहीं, प्रभावी नहीं है, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना है, बहुत बेहतर तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे, देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। भोजन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन है, देखिए तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन चलेंगे। कह रहे कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और काटना, फिर काटना। कह रहे कि देखिए ये भोजन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले सब्जी को अच्छी तरीके से धो लें, फिर उसके बाद उसे काटें। यानी कि बहुत लोग मैंने देखा है कि सब्जी को काट कर धोते हैं, लेकिन हमें सब्जी को पहले काटने से पहले उसको धुल लेना चाहिए, उसके बाद उसको काटना चाहिए, ठीक, ताकि उसके पोषक तत्व बाहर ना निकले। चलिए उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहे, देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रदूषण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। कह रहे कि उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाती है। और कौन कौन से, चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं हम लोग, वो कौन सी गतिविधियां भाई वो समझा रही, चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। उस गतिविधि को हम लोग समझते चलेंगे। देखिए पहला गतिविधि है इसमें, देखिए कह रहा है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, ये नहीं होगा। सी गुब्बारे में हवा भरना, और डी 2 भरे हुए गुब्बारे पर छड़ से बांधे तथा व्यवस्था में लाएं और तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो देखिए ऑप्शन आपकी हो जाएगी ए और डी आपके राइट हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए पेपर में क्या करिएगा, अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन देता है तो पहले निगेटिव ढूंढिए कि निगेटिव कौन। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि बी निगेटिव है, मतलब कि बी हमारा सही नहीं है, तो जहां जहां बी दिया उस ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक। अब बचेगा आपका सी और टी, फिर उसके बाद उसमें आपको समझ के आराम से समय को बचा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, देखिए वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित होगी। देखिए हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु में नमूने इकट्ठे करें और वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें, ठीक। ये सबसे बेहतर तरीका होगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके एक्सप्लेन को आप देख लीजिएगा, वही चीज दिया है, ठीक। कुछ आंसर हैं जो एक्सप्लेन में ही अच्छे तरीके से दे दिया। चलिए
तो आंसर में ही अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। कह रहे कि आक्रामक आक्रात्मक व्यवहार, अरे जब कोई बच्चा आक्रात्मक व्यवहार करता है तो वह तनावग्रस्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पानी के साथ प्रयोग करते करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है कि मतलब कि पानी के जो कटोरी है वो क्या होती है, पानी पर तैरती है और छोटी सी कील जो होती है उस पर क्या होती है, डूब जाती है पानी में। तो ये देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, इसलिए वो डूब जाती है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन को। स्टील की कटोरी पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, और लोहे की कील इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, इसलिए वो डूब जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। कह रहे कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है, दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन देखिए ए आपके सी राइट हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। पेड़ पौधे भी वृद्धि और प्रजनन करते हैं, यानी ये जो प्रक्रिया है ये देखिए, ये सी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा समझते चलेंगे। जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों से मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, देखिए अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। कौन कौन सा तरीका देखते हैं, समझते हैं हम लोग चलेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए अब डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। देखिए ए न सी डी ए। अब कैसे रहेगा थोड़ा समझते चलेंगे। देखिए दिन में 2 बार ब्रश करें, ठीक, इससे आपके दांत क्षय होने से बचेगा। और सी आपका कराएगी मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। और ए कराए ये तो हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डी कराए कि हर खाने के बाद कुल्ला करें, यानी खाना खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ गया हो। देखिए अब इसमें थोड़ा समझते हैं डी क्यों गलत है, थोड़ा समझ लेते हैं। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, गलत बात है। तो जहां बी है उस ऑप्शन को काट सकते हैं, आराम से आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ। चला आगे बढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। 73 कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए आरेख के अध्ययन कीजिए। थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव यक्ष में रखने जा सकते हैं। तो देखिए डी आपका राइट हो जाएगा, मगरमच्छ। ठीक, तो यक्ष में कौन कौन रखे जाएंगे। देखिए अंडे देने वाले जीव जंतु, पानी में वाले जीव जंतु और जमीन पर रहने वाले जीव जंतु। तो ये जो है मगरमच्छ जो है ये इसमें रखा जाएगा, यानी कि मगरमच्छ वाला ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, देखिए कि देश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। ठीक, तो आपके हो जाएंगे बी आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। फिर मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, देखिए 75 कह रहा है कि जब एक मछली को पहले उसे जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे, यानी कि एक जो एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि मछली का घर जो होता है एक्वेरियम का पानी क्या होता है, ऑक्सीजन रहित होता है। मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है। ठीक,
और खनिज रहित होता है, मछली के तैरने में योग्य नहीं है। यानी देखिए पानी में मछली तैर सकती है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन आपके ए होने चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। 75 के सॉरी 75 के आपके ऑप्शन सी राइट है, खनिज रहित है इसलिए मछली उसमें क्या होती है, मर जाती है। ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएंगे, ये नहीं होगा, आपके सी राइट होंगे। कह रहे कि जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। ठीक, क्योंकि जल को उबालने से उनके खनिज नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाती है। यानी कि उबले हुए पानी में अगर मछली रखेंगे तो मछली मर जाएगी। ठीक, और साधारण पानी में मछली आराम से रह जाती है क्योंकि उसमें खनिज की मात्रा रहती है। आई होप आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा बी राइट होगा, पानी नहीं गहरे। ठीक, देखिए चांद की सतह पर पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़ है। ठीक, ये आपके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। आरती का एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित में से सावधानियां पढ़ती है, कौन से देखिए। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, देखिए आपके डी राइट हो जाएगी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क, यानी ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा ये आता है आपका 78 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा देखते हैं हम लोग। इसमें निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके बी राइट हो जाएगा, लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। ये आपके बी राइट हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेन को समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप है। ठीक, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, ये राइट होगा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करें। ठीक, देखिए एक्सप्लेन को अच्छे तरह समझते चलते हैं। कह रहे कि अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, जिससे शिक्षार्थियों की कमजोरियों और योग्यता की जानकारी अभिभावक को हो सके और वह उसमें सुधार करे। मतलब जो पेरेंट्स मीटिंग होती है तो यही सब बताया जाता है कि बच्चों के अंदर क्या दिक्कतें हैं, ताकि टीचर और अभिभावक एक दूसरे से अंतःक्रिया जब करेंगे तो जो दिक्कतें होंगी वो बच्चे में सुधार किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कर रहा है, यह पढ़ाते समय की कुछ के लिए समय के लिए करेगी सॉरी यह पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों को परिगणना करती है। मतलब कि पढ़ाते समय एक राधा नाम कोई टीचर है, वो बच्चों को बता रहे हैं कि खाद्य सामग्री को किस तरह से ताजा रखा जा सकता है, उसमें कौन सी मतलब कि ये सबसे अच्छा चीज है। ठीक, देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी हरा धनिया। यानी बी को थोड़ा समझते हैं कि उसे एक गीले कपड़े से लपेटें, यानी कि हरा धनिया को हम गीले कपड़े से लपेट कर उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में कौन सा गलत है। तो
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी गलत ऑप्शन हमें चुनना है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। ये गलत, ऑप्शन ए गलत, बाकी ऑप्शन सही। चलिए थोड़ा समझते हैं एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन में देखो दिया है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। यह गलत उदाहरण है। इसका कारण यह है कि वस्तु घर्षण के कारण नहीं नीचे आती है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह नीचे आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82। 82 कह रहा देखिए, 82 कह रहा देखिए, 82 देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। चलिए सुधारात्मक उपाय हम ढूंढे इसमें। देखिए तो सुधारात्मक उपाय इसके क्या है? ऑप्शन आपके जाएंगे बी राइट होगा। कह रहे कि अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यानी कि अगर बच्चा गृह कार्य नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन का दत्त कार्य शिक्षिका के पास नहीं जमा करता है, तो इससे निपटने के लिए सबसे पहले उसे अनियमितता के कारण का पता करना होगा और उसे परामर्श देना होगा। यानी हमें पहले उसके कारण क्यों नहीं जमा कर रहा है उस कारण को पता करें, फिर उसके बाद उसको परामर्श दें। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84। 84 देखिए कराए कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। देखिए ऑप्शन इसके हो जाएंगे सी। तो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित करे इसमें अवलोकन कौशल का विकास कर रहा है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन कुछ नहीं है, जिसमें कुछ नहीं डायरेक्ट है तो उसको फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ठीक, तो ऑप्शन आपको हो जाएंगे इस पे ये राइट होगा। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ठीक, अगर बच्चा कमजोर है तो उनके क्या दिक्कत है उसको अच्छे से पता करना, फिर उसके बाद प्रयास करने की कोशिश करना। ठीक, यदि किसी कक्षा में औसतन कम अंक लाने वाले छात्र हैं तो उन्हें सभी छात्रों के बराबर लाने के लिए सबसे पहले यह पता करना होगा कि यह किस क्षेत्र में सबसे कमजोर है तथा फिर उन्हें उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करने होंगे। आई होप आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 करा देखिए। 86 देखेंगे अच्छे तरीके से। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? तो ऑप्शन आपके डी राइट हो जाएगा। देखिए समझते हैं, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, अंक योजना लिखना। ये सब क्या होंगे? इसके सही तरीका हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है देखिए। 87 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ऑप्शन सी राइट हो जाए। देखिए ये करें कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो यानी कि ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, एक्सप्लेन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 करा है कि 88 करें कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए ए राइट हो जाएगा। विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए।
अगर पोषण प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं तो पहले बच्चों को अपने टिप्पण को खोलकर देखना चाहिए। कह रहे देखिए इससे क्या होगा, बच्चा अच्छे तरीके, फिर उसके बाद उस पर लेक्चर देना, उसको समझाना, बच्चा अच्छे तरीके से समझ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 88 89 देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 89 करा है कि शामिल करना, खोजबीन करना, ठीक, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान और प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस है। करेंगे देखिए इसको समझने, करेंगे अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक अपने निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए कहता है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट होगा। कह रहे कि इंजेंज और एक्सप्लोर, ठीक, कह रहे कि तो इसी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अच्छे तरीके से। ईवीएस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह देश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ठीक, तो ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे ए। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। करें कि कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। एक्सप्लेन भी आप देख सकते हैं। तो देखिए उस समय के पेपर किस तरीके से बन रहे थे, ठीक, और आज के पेपर कैसे बन रहे हैं, आप उसमें दोनों में तुलना कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हिंदी हम लोग अगले वाले टॉपिक में लाएंगे इसी का, फिर हम लोग यानी 3 टॉपिक लेकर चलेंगे, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी। इस तरीके से आप प्रीवियस को करने से आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन बने। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था 2012 के पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस जिसको बोलते हैं। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और प्रीवियस से आपको ये पता चल रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बने थे। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि हो रही तो आप लोग कमेंट जरूर करें, उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो उम्मीद होगी आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल से बने रहें, आप लोग को और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को जरूर मिलेगी। और आप सपोर्ट करेंगे तो और बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।